ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुरली शुरू करने से पहले हम ओम शांति का मतलब समझ उसे अनुभव करेंगे। जब भी ओम शांति कहते अर्थात मैं आत्मा शांत हूँ। आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। मेरे गले का हार शांति है, गहना है। दूसरा, मैं परमात्मा की संतान हूँ और वह बेहद का बाप परम आत्मा शांति का सागर, मैं उसकी छत्र छाया में हूँ। ओम शांति सिर्फ कहना नहीं है, उसे अनुभव के साथ अंदर में समा लेना है। आज की मुरली 9 फरवरी 2022 प्रातः मुरली ओम शांति। मैं आत्मा इस मुरली को सुनती हूँ। सुप्रीम सोल परम आत्मा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं। बाप दादा मधुबन इकट्ठे हैं ना, तो इसीलिए बाप दादा कहते। आज की मुरली के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सब दुखियों को सुखी बनाना यह एक बाप का ही फर्ज है। वही सर्व का सदगति दाता है। मुरली का प्रश्न, बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति सुनाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूँ तुम उसे ही सुनो। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाओ, क्योंकि उससे तुम नीचे उतरते आए हो। और जो कुछ सुनना माना बाबा का अर्थ है, जो भी हमने भक्ति काल में जो द्वापर से सुनते आए उस सब को भूल जाओ। शास्त्र हो, चाहे देवी देवताओं की हो, मंदिर में जाने का हो, गंगा में स्नान करने का हो, जो भी आपने शास्त्रों से रिलेटेड बातें सुनी है, महाभारत रामायण, जो भी इस दुनिया के लौकिक पंडितों से सुना है, उन सब बातों को भूलना है, क्योंकि उससे हम नीचे उतरते ही आए हैं। आज प्रश्न है दूसरा, कौन सा गुहा राज तुम बच्चे समझते हो, जिसमें सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है? उत्तर है, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। कैसे बनता, कैसे दोनों एक दो की नाभि से निकलते हैं, यह गुहा राज तुम बच्चे ही समझते हो। यह सभी वेद शास्त्रों का सार है। गीत है, नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु। अब नैन, कौन सी नैन की बात कही? यह आत्मा एकदम, जो कहना चाहिए, कष्ट से बिल्कुल एकदम पकड़ लिया ना, कष्ट में है ना, बहुत दुख में है ना, और उसका कारण क्या है? एकदम नैनहीन हो गए, भूल भुलैया के इस सृष्टि रूपी रंगमंच में आकर के हम इस भूल भुलैया में कहीं विषय बेतरने नदी में डूब कर रह गए हैं, जो कि ये नैन राह नहीं देख पा रहे हैं, सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। जो भी इस संसार में झूठा है उस पर अटूट विश्वास है, लेकिन जो परमपिता परमात्मा आकर के हम नैनहीनों को राह दिखा रहे हैं, अंधों की लाठी बन और आत्माओं को निमित्त बनाकर इस ज्ञान को देने की बात कह रहे हैं, तो कोई इतने जल्दी विश्वास नहीं करता। वैसे वह भी ड्रामा में ही है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। जो हुआ सो हो रहा है। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। मीठे मीठे अति प्यारे सिकीले थे बच्चे, अर्थ तो समझते हैं। यूं तो बाप को सारे सृष्टि के बच्चे प्यारे जरूर हैं।
बाप अपने बच्चों से प्रेम ही करेगा। बच्चे जानते हैं कि यह जो भी मनुष्य मात्र हैं वह परम पिता परमात्मा की संतान है, ईश्वरीय फैमिली है। फैमिली में सबसे जास्ती प्यार बाप से होता है जिसने बच्चों को रचा है। हमने कहना चाहिए यहाँ आके शरीर को धारण किया है, लेकिन हम जब ऊपर से आते हैं तो हम उस परमात्मा के समान ही दिखने वाली आत्माएं हैं, है ना। परमात्मा नहीं है लेकिन हम परमात्मा जैसी दिखने वाली है ना, तो ईश्वरीय संतान है और वही बेहद का बाप है जिसने सब बच्चों को रचा है। बेहद का बाप कहते हैं, प्यारे मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। कब मिले? इस संगम युग पर, जबकि बाप आकर सब बच्चों को अशांति से शांति में ले जाते हैं। शांति के लिए कितने कॉन्फ्रेंस आदि करते, विश्व शांति के लिए ना जाने कितने यज्ञ आदि भी करते हैं ना। तो बाबा कहते आपस में कितनी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आपस में मिलते हैं कि सृष्टि में मारा मारी बंद हो जाए और आपस में शांति कैसे हो। नहीं तो आपस में लड़कर विनाश कर देंगे। विनाश से डरते हैं, मरने से डरते हैं, है ना। तो यह भूल गए हैं कि बाप ही आकर के सुख धाम अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करते हैं, जो अब हो रही है। तुम सब बैठे हो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। तुम जानते हो बरोबर परम पिता परमात्मा आकर फिर आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। विनाश तो जरूर होना चाहिए, होना चाहिए ना, क्योंकि इस समय सब दुखी हैं। यह बाप का ही कल्प कल्प का फर्ज है। जो भी दुखी हैं उन सबको सुखी बनाना। बाकी जो खुद ही दुखी पतित हैं वह फिर औरों को पावन सुखी कैसे बनाएंगे। सो भी सारी दुनिया की बात है, गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक है। तो हे परम पिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। यह तो सब धर्म वाले जानते हैं कि भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था। उस समय हम लोग नहीं थे। प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। भगवान ने पहले पहले स्वर्ग रचा, उसका मालिक कौन था? भारत। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, भारत बहुत साहूकार था। अब कलयुग के अंत में अनेकानेक धर्म हैं, बाकी एक देवता धर्म प्रायः लोप है। कंगाल महान दुखी बन पड़े हैं। अब वह बाप कहते हैं यह ब्रह्मा दादा तो सवाहारी था। यह नहीं कहते हैं निराकार बाप कहते हैं, है ना। ये खुद थोड़े ना अपनी महिमा गाते हैं। परम पिता परमात्मा जब इनमें आए तब इनकी महिमा हुई, है ना। तो ग्रेट, तो उनको भी जाना चाहिए, है ना। तो इस तरह निराकार बाप कहते हैं इस शरीर द्वारा कि यह ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तुम ब्रह्म कुमार कुमारियां भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह भी ड्रामा में था। कैसे प्रवेश होते हैं यह सवाल नहीं है। बाप कहते हैं मेरे को अपना शरीर तो है नहीं, नहीं है। मैं साधारण बूढ़े तन में आकर प्रवेश करता हूँ, आता भी हूँ भारत में। यह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं आकर इनको समझाता हूँ। यह सब बना बनाया बेहद का बड़ा ड्रामा है। जो सेकंड पास होता है वह फिर रिपीट होगा। यह बेहद ड्रामा का राज बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे जो कुछ तुम दान पुण्य आदि करते आए हो यह सब है भक्ति मार्ग। इनसे कुछ भी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति में अब कोई भी सार नहीं। भक्ति है लेकिन उसमें शक्ति नहीं है, है ना।
और ना ही कोई प्राप्ति है, ना ही कोई प्रालब्धि है। ज्ञान जब प्राप्त होता तो भक्ति से वैराग्य हो जाता, और वैराग्य होना माना ज्ञान के बाद प्रालब्धि प्राप्ति होना, है ना। तो अभी प्रैक्टिकल में जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, परमात्मा के साथ जो सम्मुख संबंध है, सम्मुख हो बैठ सुन रहे हैं, उनके साथ में प्रैक्टिकल में बाप और बच्चे का संबंध है, और वह ब्राह्मण अर्थात इस जो विकार हैं आत्मा के, उन विकारों से एकदम हमें निर्विकारी बनाना, है ना। तो ब्राह्मण की रचना होती ही है देवता बनने के लिए, और ब्राह्मण की रचना ब्रह्मा द्वारा होती, लेकिन कराते परमात्मा है ना। तो यह बाबा बात सम्मुख हो बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह बुद्धि से समझ, बुद्धि में धारण कर प्रैक्टिकल में इसे अपने में अप्लाई करना है। बाबा कहते जो भक्ति है उससे कुछ भी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति में अब कोई भी सार नहीं है। इतने यह सब चित्र आदि जो कुछ बनाए हैं, इनको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है ना। हम नवरात्र में भी, चाहे गणेश के टाइम भी, कभी भी कोई मूर्ति विराजमान होती है जिसे हम भगवान कह कर के उनके 7 दिन पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, जाप करते हैं, है ना, हवन आदि करते, और उनको फिर 10वें दिन या 8वें दिन उन्हें विसर्जित कर देते हैं। तो जिसे आपने भगवान माना उसे ही आपने नदी में डाल दिया। जबकि परमात्मा, तो हम बच्चे कितने खंडित हैं, आत्मा खंडित है ना। तो शरीर तो कुछ पाप कर नहीं रहा, शरीर से थोड़े ना पाप होता है। शरीर से यदि पाप होता तो जब एक देह छूटती है, जब देह को नष्ट किया जाता है, पंच तत्व में विलीन किया जाता है, तो तभी उसके साथ में सारे विकर्म जो है जल जाने चाहिए, नष्ट हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सत्य तो यह है कि आत्मा अपने संस्कार साथ लेकर के जाती है। वो पाप आत्मा हो चाहे पुण्य आत्मा हो, देवात्मा हो, तो वो अपने हिसाब किताब अपने साथ में लेकर के जाती है ना। तो फिर वो हूबहू बड़े होते ही वैसे ही अपना शुरू कर देती है। तो शरीर के साथ में पाप विनाश नहीं होते, शरीर विनाश नहीं, विकर्म नहीं करता। आत्मा इन शरीर के द्वारा जो भी करती है आत्मा करती है। तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो अब परमात्मा हमें इस भूल-भुलैया से निकालने आया है ना। तो इसमें जो हम पूजा पाठ आदि करते हैं, तो उसे बाबा कहते गुड़ियों की पूजा कहा जाता है, क्योंकि हमें तो अपने विकारों को जलाना है, विकारों को विसर्जित करना है, अपने अंदर जो आसुरी अवगुण है उनको एक एक करके खत्म करना है ना। तो बाबा कहते हैं उससे तो आपको कुछ प्राप्ति नहीं होती। चित्र बनाया, खिलाया पिलाया, डुबो दिया, यह सब बेसमझी हुई ना। यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी का एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे सालिग्राम बनाते हैं। यह किसकी पूजा करते हैं यह भी समझते नहीं है। बाप और बच्चों ने सर्विस की है तब उनकी पूजा होती है ना। गायन है ना, तो जो बड़े बनाते हैं शिवलिंग वो, और फिर जो छोटे छोटे रुद्री जिसे कहते हैं वो है आत्मा, बच्चे, है ना, सालिग्राम। बाबा कहते समझते कुछ भी नहीं है ना। तो यह अभी परमात्मा समझा रहा है। बाप और बच्चों ने सर्विस की है तब उनकी फिर पूजा होती है, क्योंकि विश्व में शांति, विश्व में नया युग, विश्व में स्वर्ग की स्थापना परमात्मा और उनके जो बच्चे हैं सालिग्राम आत्माएं, चैतन्य शक्ति आत्माएं, उन्होंने यह स्थापना की, इसीलिए फिर उनका गायन है, उनकी पूजा की जाती है। और अभी परमात्मा हमें यह बातें समझाते। बाबा कहते हैं शिव का लिंग बनाते हैं, तुम बच्चों के भी सालिग्राम बनाते हैं। तुम बच्चे अब बरोबर भारत को पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे हो। तुम हो खुदाए खिदमतगार, तुम्हारी बाप से प्रीत है, बाप की श्रीमत पर चलते हो। तब श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा और ना ही पढ़ाता और ना ही लिखता बैठ करके। कोई भी धर्म स्थापक कब शास्त्र नहीं उठाते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने। उनके पास जो नॉलेज है वही सुनाएंगे। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट ने आकर बाइबल लिखा,
हाँ, बाइबल पढ़ा नहीं, वह आया धर्म स्थापन करने। बाप आकर श्रीमत देते हैं। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत, ऊंचे ते ऊंची मत है ही भगवान की, जो हमें ऊंचे ते ऊंचे बनाते हैं, विश्व में बादशाही दिलाते। तो उनकी श्रीमत ऊंचते ऊंचे है। तुम बच्चे अब श्रीमत पर चलते हो और वो ऊंचते ऊंच भगवान, परे ते परे रहने वाला पार ब्रह्म, शांति धाम का निवासी, वहां किसी भी मनुष्य आत्मा की बुद्धि जा ही नहीं सकती जब तक वह खुद आकर के अपना जगह रहने की बताए ना, करके अपना नॉलेज हमें देना। तब तक ज्ञान नहीं मिलता, तब तक हमें कुछ भी इस बारे में पता नहीं रहता। पापा कहते हैं अब जो है तुम बच्चे श्रीमत पर चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, बस अक्षर ही 2 हैं, बड़े प्यार से कहते हैं बच्चे, जो तो वह है बाप और हम सब हैं ईश्वरीय फैमिली के मेंबर्स। यह बात किसकी बुद्धि में नहीं होगी, इनकी बुद्धि में भी नहीं थी। जब बाप बैठ इन द्वारा समझाते हैं कि यह सब जो मनुष्य आत्माएं हैं, इन सब आत्माओं को मुझे पावन बनाए वापस ले जाना है। मैं ड्रामा अनुसार फिर से आया हूँ तुमको वापस ले जाने। यह बाबा आत्माओं से बात करते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। बरोबर बाबा हमको नॉलेज दे रहे हैं। इनको अपना शरीर तो है नहीं, श्री कृष्ण का साधारण रूप नहीं कहेंगे, वह तो स्वर्ग का पहला प्रिंस था। फिर यह सब कह देते श्री कृष्ण भगवान वाच। यह तो हो भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जो कृष्ण के लिए लिख दिया गया है वह तो वहां करके भक्ति में लीन हो गए। द्वापर में आकर के वो खुद पुजारी बन गए, है ना। पूज्य तो वो समय थे नहीं, उन्हें तो खुद नहीं पता कि मैं क्या था, क्या हो गया हूँ, क्या होने वाला हूँ, क्या बनूंगा। तो जिसको नॉलेज नहीं खुद की, वो ये नॉलेज कैसे दे सकता है भला। हाँ, वो छोटा बच्चा जिसे द्वापर में ले जाकर खड़ा कर दिया और ऊपर से फिर भगवान का नाम बदली करके उस बच्चे का नाम डाल दिया, जबकि वो तो वहां सतो प्रधान होता ही नहीं। और जब वो सतो प्रधान दुनिया में होता है तब गीता आदि की कोई बात ही नहीं, भक्ति की कोई बात ही नहीं, कोई शास्त्रों की बात नहीं, कोई पूजा पाठ की बात ही नहीं है। वो तो खुद देवता है ना। तो यह प्रायः लोप भी हो जाता था। बाबा कहते वह तो प्रिंस था, है ना। फिर सब कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान पांच। यह नहीं हो सकता। कितना फर्क है। संगम पर श्री कृष्ण हो ना सके, आर्टिफिशियल कृष्ण तो बहुत बनते हैं, बाकी प्रैक्टिकल सतयुग में होगा, है ना। आर्टिफिशियल तो बहुत बनते हैं, बाबा कहते हैं ना। जब भी कोई भी ये रामायण का पाठ वगैरह होता है तो कोई भी बन जाता है ना। अभी हमारे जन्माष्टमी मनाते हैं तो बाबा के उसमें प्रोग्राम में अच्छे अच्छे जो बनाते हैं चैतन्य आत्माओं को, तो वो सिर्फ एक आपको उस दुनिया का तीसरे नेत्र से, दिव्य दृष्टि से आपको वो अनुभव करना है कि ऐसे थे। अभी तो कोई नहीं है ना। तो इस तरह बाबा कहते प्रैक्टिकल में तो सतयुग में होगा, यहाँ पर बन जाते हैं। कृष्ण के नाम से दूसरा थोड़े ही कोई हो सकता है। नाम तो बहुत अपने ऊपर रखवाते हैं, है ना। तो सीता, गीता, लक्ष्मी, सरस्वती, है ना, नाम तो रख लेते हैं। कृष्ण रख लेते हैं, दामोदर रख लेते हैं, गजोदर रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी। पवित्रता तो अच्छी ही है। बहुत बच्चियां मार खाती हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, लिखते हैं बाबा क्या करें, हमको इस बंधन से छुड़ाओ। नाटक में दिखाते हैं द्रौपदी को साड़ियां दी। यह एक कहानी बना दी है, ये दंत कथाएं हैं। रियलिटी तो अभी जो चल रही है वही है। बाबा कहते हैं बच्चे अब पवित्र बनने से 21 जन्म तुम कभी नग्न नहीं होंगे। वहां है ही राम राज्य।
मुख्य विकार है अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान। देह से मोह रहता है, वहां है आत्म अभिमानी। समझते हैं हम पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसीलिए सांप का भी बताया गया है कि एक समय पर वो अपना ऊपर का छोड़ देता है ना। तो ऐसे ही तो आत्मा इस शरीर रूपी चमड़े को छोड़ करके दूसरा बच्चे का नया शरीर धारण कर लेती है। वहां किसी को बूढ़ा अनुभव नहीं होता, लेकिन उससे ये पता चल जाता है कि अब मैं आत्मा जो हूँ 150 वर्ष की ये गोल्डन आयु खत्म हो गई। अब उसे साक्षात्कार हो जाता है कि मुझे नया कपड़ा लेना है। और देखिए यहाँ पे भी कई मनुष्य आत्माएं हैं जो अपनी 100 वर्ष की आयु पूरे कर लेते हैं। 103 की भी आपने सुनी होगी, और भी लंबी आयु की सुनी होंगी। अभी भी इस काल में भी ऐसी बहुत मनुष्य आत्माएं हैं जो अपना शरीर बहुत लंबी आयु में छोड़ती हैं। तो उस समय आपने देखा होगा कि बहुत ढोल ढमाके और ड्रम के साथ में उनकी विदाई करी जाती है, और उनके शरीर छूटने पर, देहांत होने पर इतना दुख किसी को होता नहीं है। कारण क्या है कि सभी यही समझते कि इन्होंने अपनी आयु को पूरा अच्छी तरीके से जी लिया है। अब इसमें क्या है, एक ना एक दिन तो जाना ही है। इन्होंने तो बहुत अच्छी आयु को प्राप्त किया और फिर गए, है ना। तो इसी तरह से वहां तो 150 वर्ष होता ही है, एक दिन आगे ना एक दिन पीछे, है ना। तो वहां पे आत्माएं अपना शरीर छोड़ती हैं और दूसरा कपड़ा पहन लेती हैं बच्चे का। तो इसी तरह बाप कहते हैं कि दूसरा एक छोड़ दूसरा लेते हैं और उसको आत्माभिमानी कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम सब आत्मा हो, शिव बाबा को याद करते रहो क्योंकि अब वापस जाना है। यह है आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। सबको सुप्रीम बाप के पास जाना है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में राम राम कहते जाते हैं, है ना। दुर्गा मंदिर में जाते हैं तो कहते रहते हैं माता रानी ऐसे करके। तो बाप कहते हैं तुम बाप को याद करते चलो, अब सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखेगी। यदि सारी दुनिया सीखती और सारी दुनिया का ही सीखने का ड्रामा में पार्ट होता तो फिर दुनिया नई से पुरानी से नई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना। तो पापा कहते सभी नहीं सीखेंगे, कल्प पहले वाले ही यहाँ आएंगे, अभी कलम लगना है। जो देवी देवता धर्म का मीठा झाड़ था सो प्रायः लोप हो गया है, बाकी टालियां खड़ी हैं। बनन ट्री का मिसाल है। वैसे ही इस देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो सड़ गया है। बाकी निशानियां चित्र रहे हैं, परंतु वह कौन है या किसको पता नहीं है, ना अपने धर्म का पता है, इसलिए हिंदू धर्म कह देते हैं, है ना। आप कोई यूरोप में रहेगा तो उसे यूरोप धर्म थोड़ी कहेंगे, है ना। तो कोई जापान में रहता तो क्या आप जापान धर्म कह देते हैं। ऐसे ही हम हिंदू हैं, इधर भारत में रहते हैं तो अपना हिंदू धर्म कह दिया, क्योंकि हम अपने धर्म को भूल गए, यहाँ है ही नहीं ना। बाबा कहते वो तो पूरा फाउंडेशन ही सड़ गया। आदि सनातन देवी देवता धर्म सुना है, कहते भी हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते, इसलिए हिंदू धर्म कह देते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा भारत कितना सिरताज था। धर्म के लिए ही कहा जाता है रिलीजन इज माइट। अभी तो देवता धर्म है नहीं, फिर वह धर्म कैसे स्थापन हो। बाप है सर्वशक्तिमान, वर्षा उनसे मिलता है तो ताकत भी उनसे मिलेगी। बाप है सृष्टि का बीज रूप, हम उनकी फैमिली हो गए। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सब कुछ आत्मा में है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। इसमें सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि भारतवासी ही बने हैं। बाबा ने कई बार कहा भी है जो जितना गिरा है वो उतना उठेगा भी, और जो जितना उठा है वो उतना गिरेगा भी। और सबसे जास्ती भारत ही गिरता है और सबसे जास्ती भारत ही उठता है ना। तो इस तरह
बाबा कहते हैं भारतवासी ही सबसे ज्यादा तमो प्रधान बुद्धि बने हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं भी भारत की ही थी, वही हेवन के मालिक थे। यह नाटक बना हुआ है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आत्माएं सब एक जैसी हैं, उनका कोई रंग रूप भेद ऐसा कुछ नहीं है, उनमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे नहीं हमारी आत्मा छोटी है, बाबा की बड़ी है, बाबा बड़ा है, नहीं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा 84 जन्मों का पाठ फिर से रिपीट करती है। बस हम जन्म मरण में आते हैं और ईश्वर बाबा जन्म मरण से न्यारा है, लेकिन वो अवतरण लेकर के हमें अपने इस राज्य का राज समझा करके आदि मध्य अंत का ड्रामा हमें बता करके हमें कैसे हमारी सदगति हो, कैसे हुई थी दुर्गति, अब सदगति में चढ़ती कला कैसे जाना है चढ़ती कला में, तो उसका बाबा संगम में ऊपर हमें आकर के नॉलेज देते हैं। बाबा कहते हैं इसी तरह यह जन्मों का जो पाठ है वो रिपीट करती है आत्मा, उनकी कभी एंड नहीं होती। एक आत्मा कितनी सर्विस करती होगी, यह अविनाशी पाठ कभी मिटने वाला नहीं है। क्या यह बातें विद्वान पंडित शास्त्रों की अथॉरिटी जानते हैं? इतनी छोटी आत्मा में कितना भारी पाठ है। परमपिता परमात्मा भी ड्रामा के वश में है, पार्ट बचाने के लिए बंधा हुआ है। एक्यूरेट टाइम पर ही आएगा, उनको भी अपना पार्ट टाइम पर बचाना है, सबको सुखी बनाना है। ख्याल करो आत्मा क्या है। बाबा की आत्मा भी इतनी छोटी बिंदी में सल है, लेकिन जब हम आत्माएं इतनी शक्तिशाली हैं कि 84 का पाठ हम कहना चाहिए बजा सकते हैं, तो परमपिता परमात्मा तो कितना ना शक्तिशाली होगा। सूक्ष्म ते सूक्ष्म परमपिता परमात्मा जो जन्म मरण में नहीं आते, जो विकर्म कर्म से एकदम अलग है ना, निरंकारी निरहंकारी। तो बाबा सोचिए जब हम पार्ट बजा सकते हैं तो बाबा कितना ना शक्तिशाली होगा, है ना, एवर प्योर। तो इसी तरह वह बाबा कहते हैं कि इतनी छोटी चीज है ना, छोटी बिंदी मिसल है, इतनी छोटी चीज की पूजा तो कोई कर ना सके। भक्ति के लिए फिर बड़ा बनाते हैं, है ना। तो जिसकी पूजा हो सके, जिसको शिव अथवा रुद्र भी कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बिंदी मिसल, तिलक देते हैं ना, तिलक देते हैं। यहाँ यह बड़ी समझने की बातें हैं और तो कोई समझा ना सके। यह बाप बैठ समझाते हैं, बहुत महीन बातें हैं, बाप समझाते हैं। बच्चे आत्मा देखो कितनी छोटी है, आत्मा के ऑर्गन्स देखो कितने बड़े हैं। इस समय सबकी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब फिर पावन बनना है, तुम व्यभिचारी बनो, एक से ही सुनो, एक को ही याद करो। ओहो बाबा आप तो बड़ी कमाल करते हो, कैसा ज्ञान सुनाते हो, और किसकी ताकत नहीं जो यह नॉलेज दे सके। तुम्हारी चढ़ती कला अब ही होती है जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पवित्र नहीं है, पतित हैं। इसलिए बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने के लिए आता हूँ, रात से दिन में जाने का रास्ता बताता हूँ। और दिन कहते ही हैं सुख की दुनिया को, है ना। ऐसा नहीं है कि वहां रात दिन नहीं होता, रात दिन तो होता है, लेकिन सुख ही सुख होता है ना। रात तो अंधेरा काला घना दुख को कहते हैं ना, तो वहां पे ऐसा दुख कोई सहता ही नहीं, ना ही होता, क्योंकि कोई किसी को दुख देता भी नहीं है और दुख होता भी नहीं है, है ना। तो इसी तरह निर्विकारी होने की वजह से किसी में विकार नहीं होते, तो विकारों की वजह से ही दुख होता है। वहां निर्विकारी होने से किसी को भी दुख होता नहीं है। बाबा कहते हैं वहां सब, यहाँ सब पतित हैं, वहां सब पावन है। इसलिए बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने के लिए आता हूँ, रात से दिन में जाने के लिए रास्ता बताता हूँ। गाते भी हैं नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, गोया सभी कहते हैं हम नैनहीन हैं,
हमको राह बताओ, है ना। कहीं कहाँ की राह? अपने घर की, है ना। यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा हमंथों की लाठी तो आप ही हो। बाबा अक्षर से वर्षा याद आता है। प्रभु या ईश्वर कहने से वर्षे का नशा नहीं होता। त्वमेव माता पिता, यह उनकी महिमा है। मनुष्य कहते थे यह वेद तो अनादि है, परंतु पूछो कब से पढ़ते आए हो? क्या सतयुग से लेकर? तो वहां शास्त्र तो होते ही नहीं। यह है भक्ति मार्ग के, कुछ भी जानते नहीं। बाप कहते हैं अभी मैं आकर तुमको सबका सार समझाता हूँ ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा बच्चा मेरा है या विष्णु की नाभि से निकला है? ब्रह्मा तो शिव का बच्चा हुआ, विष्णु का बच्चा तो नहीं है। हाँ, ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं, तो फिर विष्णु 84 जन्म बाद ब्रह्मा बनते हैं। जब विष्णु बनने के लिए संगम युग पर तैयार होते हैं, लेकिन ब्रह्मा बनने के लिए उनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो यह बहुत गुहा राज है जो तुम बच्चे ही समझते हो। अभी ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ है, तो कितना नशा और खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यभिचारी बनना है। एक बाप से ही सुनना है, एक को ही याद करना है। दूसरा, खुदाई खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से प्रीत बुद्धि रहना है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, वह अपनी स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि कुछ था ही नहीं। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाते हैं। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करें। सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। जिस समय जो शक्ति जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे, तब कहेंगे खजाने के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी। आज का स्लोगन, जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं वही सच्चे सेवाधारी हैं। जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं वही सच्चे सेवाधारी हैं। और खुशी जहाँ तक बात है तो सिर्फ फेस में नहीं, अंदर से खुश होने वाली खुशी। और हमें सबसे जास्ती खुशी तो इस बात की होनी चाहिए कि मैं कौन, मेरा कौन, मुझे पढ़ाने वाला ईश्वर, हम ईश्वरीय परिवार के बच्चे, हम आपस में भाई, विश्व एक परिवार, और हमें भगवान मिल गया तो हम तो भाग्यशाली वैसे ही बन गए। भला आपके घर में धन माया से आप कम है ना, लेकिन आपको समय पर पेट भरने के लिए, कपड़े पहनने के लिए तो मिल रहे हैं ना। तो इससे बड़ा भाग्य आपका हो नहीं सकता। और भगवान मिल गया तो हो ही गए भाग्यशाली। तो इस बात की खुशी का पारा सदा चढ़ा रहना चाहिए। ईश्वर के ज्ञान को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, उनसे मिलन मना रहे हैं। संगम युग में आपको बाबा ने ढूंढा है। विश्व के कोने कोने से बाबा ने अपने बच्चों को करंट के माफिक अपने ओर खींच कर रखा है। वो प्रेम के सागर के प्रेम में आत्माएं लवलीन होती हैं, उनके प्रेम को अनुभव करती हैं, उनके साथ को प्रैक्टिकल में अपने साथ सदा अनुभव करते चलती हैं। उनका साथ, हाथ, नजर, है ना, हर एक क्षण आपको एहसास दिलाती है और आप हमेशा सफल रहते हैं। प्रैक्टिकल में यह सबके साथ में देखा भी होगा और आपने अनुभव भी किया होगा, है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम।